radar is the method which is used to measure the distance also. तो सबसे पहले राडार की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। राडार की फुल फॉर्म, इसमें हर एक वर्ड का मतलब है। देखिए बैक कैमरे से आपको समझा रहे हैं। ये लिखा हुआ है राडार, आर ए एक साथ लेना है, डी अलग लेना है, ए अलग लेना है, आर अलग लेना है। तो आर ए मतलब हो जाएगा रेडियो, डी मतलब डिटेक्शन, ए मतलब एंड, आर मतलब रेंजिंग। तो राडार की फुल फॉर्म हो गई रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें होता क्या है कि वही जो मैंने बताया, शत्रु देश के एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उनका यूज करते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें आप रेडियो वेव्स भेजेंगे। रेडियो वेव्स एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, समझ लीजिए मोबाइल वेव, इस तरह की रेडियो वेव। अब वो जाती है, टारगेट से टक्कर करती है और लौट के वापस उसी रडार पे इंटरसेप्ट होती है। यानी रडार के दो हिस्से होते हैं, एक ट्रांसमीटर हुआ, दूसरा रिसीवर हुआ। ट्रांसमीटर जो है, ट्रांसमीटर विल सेंड द रेडियो वेव्स एंड रिसेप्टर विल रिसीव द रेडियो वेव। ये ट्रांसमिट करने से लेकर रिसेप्शन आने तक, यानी भेजने से लेके वापस आने तक का टाइम नोट करते हैं। ये इस तरह से है, मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, बनाया भी होगा आप लोगों ने। ये देखिए, ये हमारा रडार स्टेशन है, ये रडार स्टेशन है और ये कोई टारगेट है। तो इस रडार स्टेशन से ये रेडियो वेव आई, यहाँ टारगेट से टकराई और वापस टकरा के वापस चली गई। ये यहाँ से आने का समय और ये जाने का समय, ये दोनों हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस, अगर रेडियो यहाँ से रडार स्टेशन से टारगेट का डिस्टेंस x है, तो आते समय दूरी भी x होगी और जाते समय दूरी भी x होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। अब ये जो रेडियो वेव होती है वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो डिस्टेंस इक्वल टू, आपने पढ़ा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है 2x, स्पीड ऑफ लाइट तो c से लिखते हैं इंटू टी, तो x की वैल्यू हो गई c इंटू टी बाई 2। तो ये है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ सीधे ये चारों तरफ भेजी जाती है, क्योंकि हमको क्या पता है कि शत्रु देश कहाँ से अटैक करने वाला है। तो ट्रांसमीटर से चारों तरफ वेव भेजी जाती है, जहां भी उनके एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स या जो कुछ भी हो वहां से वो टकराते हैं। टकराने के बाद वापस लौटते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया। आने और जाने का समय नोट कर लिया जाता है और फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। रेडियो वेव की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है, और आते समय डिस्टेंस बराबर जाते समय डिस्टेंस, तो इसीलिए डिस्टेंस को 2x लिखा गया है। तो ये रडार वेव है। दूसरा जो है आपको मेथड उस दिन में आपने लिखा होगा सोनार वे मेथड। सोनार मतलब होता है, इसमें SO एक साथ है, SONAR। तो पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, फिर इसको क्यों यूज करते हैं और फिर कैसे यूज करते हैं, तीन चीजें हैं। तो सोनार मेथड की फुल फॉर्म देखिए आपके सामने बैक कैमरे में दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है सोनार में, SO मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, A मतलब एंड, R मतलब रेंजिंग। तो ये हो गया साउंड नेविगेशन, ये हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये समुद्र के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट छिपे हों उसको पता करता है। इसका यूज आर्मी वाले भी करते हैं और नॉर्मल इसे कॉमर्शियल वे में भी किया जाता है। समुद्र के अंदर जो भी चीजें, जैसे समुद्र के अंदर क्या है, मरीन सुना, पनडुब्बी, पनडुब्बी आई हुई है दुश्मन देश की, कितने नीचे है ये पता चल जाता है। या कोई भी पेट्रोलियम सोर्स हो, ऑयल हो, गैस हो, या कोई भी स्टोर हो,
ये सारी चीजें पता चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव समुद्री जहाज से चारों ओर पानी के अंदर भेजी जाती हैं। पानी के अंदर जब भेजी जाएंगी तो कहीं एक टारगेट होगा, उस टारगेट से वो टकराएंगी, टकराने के बाद वापस आएंगी। मतलब भेजने का समय और वापस आने का समय नोट करते हैं। अल्ट्रासोनिक नया वर्ड आ गया। अल्ट्रासोनिक मतलब ऐसी वेव्स जो साउंड से भी तेज चलती हों। जरा कोई आप में से बताए कि साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? एनी वन ऑफ यू? अंशिका, आपका नाम मेरे सामने, सबसे पहले तो आप ही बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? स्वाति तिवारी, आप बताइए। जैसे मैं पूछना शुरू करता हूँ वैसे लोग क्लास लीव करना शुरू कर देते हैं। मानसी वर्मा, आप बताइए। सोनी चौधरी, आप बताइए। किसी को भी पता है पूरे क्लास में? यस सर। हाँ बताइए। 3 into 10 to power 8 meter per second. This is the speed of light. I am asking about speed of sound, not So speed of light. 343 meter per second. Very good. जरा सब लोग माइक ऑफ कर लें, बहुत अच्छे। मानसी मिश्रा ने लिखा है लेकिन थोड़ी वैल्यू गलत है, 343 नहीं होती है, 344 भी नहीं है। ये वैल्यू जो है 332 332 मीटर पर सेकेंड ये है। तो ऐसी वेव्स जो साउंड वेव से भी तेज चलती हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो सोनार सिस्टम है हमारा, एसओ, एक साथ एसओ मतलब साउंड, एन मतलब नेविगेशन, ए मतलब एंड, आर मतलब रेंजिंग। तो समुद्री जहाज से पानी के नीचे, समुद्री जहाज से पानी के नीचे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारा टारगेट है उस टारगेट को पता करना इसका काम है। टारगेट क्या हो सकता है? समुद्र, शत्रु देश की पनडुब्बी हो सकती है, कोई अंडर वाटर पेट्रोलियम रिजर्वायर हो सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसको जरा समझा जाए ये कैसे है। ये देखिए, ये आपके सामने शिप है और समुद्र में कहीं टारगेट है, तो चारों तरफ वेव भेजी जाएंगी, जिधर टारगेट है उससे ये वेव टकराएगी और टकरा के वापस लौटेगी। तो ये आते समय और ये जाते समय, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होनी चाहिए। तो आने में और जाने में कितने डिस्टेंस हो गए? 2x, वही लिखा गया 2x। स्पीड इंटू टाइम, 2x इक्वल टू सी इंटू टी। अल्ट्रासोनिक भी हमारी जो वेव है ये भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो x इक्वल टू हो गया सी इंटू टी बाई 2। मतलब कुल मिला जुला के आपको आने और जाने का समय नोट करना है। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही है। अब वो रेडियो वेव हो तो वो भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, और अल्ट्रासोनिक वेव हो वो भी आपकी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेजर मेथड। सर आपने स्पीड ऑफ बोलिए। साउंड आपने समझ नहीं है। एक मिनट, और लोग माइक ऑफ कर लें। वैष्णवी शुक्ला बोलिए, क्या कह सर रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड क्या बताया आप? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 हो गया। और सब लोगों से बहुत यस विनम्र सर। अनुरोध है कि ऐसी जगह बैठा करिए जहाँ पे घर में शोर ना हो, और लीड लगा के बैठा करिए। जिससे मैं आपको बढ़ाता हूँ तो बाहर के शोर नहीं आ पाते माइक्रोफोन में। तो अगला जो मेथड है वो लेजर मेथड है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जाननी है और इसका यूज क्यों होता है ये, और कैसे यूज करते हैं।
तो लेजर LASER, हर वर्ड का अपना मीनिंग है। तो इसका पहले फुल फॉर्म समझते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लेजर, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाई, S मतलब स्टिमुलेटेड, E मतलब इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें लाइट का ही एम्प्लीफिकेशन करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हमको नहीं जानना है, ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो दूर हमसे बहुत दूर चीजें हैं, जैसे कोई प्लेनेट है, कोई सैटेलाइट है या मून है, इन सब की डिस्टेंस मेजर करते हैं। लेजर बीम जो होती हैं, लेजर बीम में एक क्वालिटी ये होती है कि दे हैव मोर एनर्जेटिक, यानी दे कंटेन मोर एनर्जी एंड यूनिडायरेक्शनल, मतलब हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, इनके पास बहुत एनर्जी होती है। तो इसमें भी वही है कि जैसे वो जब सीधी रेखा में चलेंगी तो टकरा के वापस लौटेंगी, वही टाइम हमको नोट करना है। तो इससे हम बहुत दूरी से, अगर हमारा कोई प्लेनेट है, ये देखिए, फिर यही आपको फिगर से समझा रहे हैं। ये हमारा अर्थ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थ से मान लीजिए मून है, तो अर्थ के किसी भी हिस्से से, क्योंकि पूरी धरती चपटी रखी हुई है, ये पेज में जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी वही डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी। तो ये सारी चीजें देखिए, अर्थ से आपने लेजर बीम भेजी, मून है, आपको दिखा M मतलब मून, मून से वो टकराएगी और जब मून से टकराएगी तो वापस लौट आएगी। ये देखिए, अर्थ से ये सीधे मून पे गई और मून से वापस अर्थ पे आ गई। तो ये जाने का समय और आने का समय नोट कर लिया जाता है। इस डिस्टेंस को x मानते हैं, इस डिस्टेंस को x मानते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है 2x इक्वल टू c इंटू टी। x की वैल्यू हो गई c इंटू टी बाई 2। ये है अगला मेथड, लेजर। अब इसमें लेजर के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ लेजर बीम की प्रॉपर्टी है कि ये टकरा के लौट आ रही है, यही हमको पढ़ना है। फिर आपको लिखा हो एक अगला मेथड मैंने पढ़ाया, इकोसिस्टम, ECHO। जैसे कोई बहुत बड़ा हॉल हो, तो वहां अगर आप बोलेंगे तो आपको कुछ सेकंड बाद आपको अपनी आवाज सुनाई पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको। तो ये छोटे कमरों में नहीं होती, बड़े कमरों में, बिल्कुल हॉल टाइप के कमरों में नजर आती है, या कहीं आप सुनसान प्रकृति में खड़े हों, पहाड़ हो चारों तरफ, या बिल्कुल सुनसान एरिया हो, तो आप कुछ देर चिल्लाइए तो वही चिल्लाहट आपको कुछ देर बाद अपने आप सुनाई पड़ेगी। ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इको। इको में क्या होता है, इको का भी हम लोग डिस्टेंस यूज करते हैं। ये ज्यादातर अपना माउंटेन एरियाज में यूज होता है, हिली एरियाज में, कि पहाड़ पे खड़े हों और दूसरा पहाड़ जहां हम जा ही नहीं सकते। आज भी ऐसे ऐसे एरिया हैं कि जहां हम सीधे पैदल बहुत आसानी से नहीं जा सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो उसमें हम लोग कुछ भी चिल्लाते हैं और वो चिल्लाना हमें कितनी देर बाद सुनाई पड़ रहा है, वो टाइम नोट करते हैं। ये देखिए, फिर से मैं, या कोई आवाज निकालते हैं या बंदूक चलाते हैं। ये देखिए, फिगर में एक गन है, गन का फायर हो रहा है तो आवाज चारों तरफ जाएगी। ये हिल है, ये आवाज ऐसे गई और हिल से टकराई ऐसे, 2x इक्वल टू वी इंटू टी। तो x इक्वल टू वी इंटू टी, ये है आपका इको मेथड। अब जो लास्ट मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड या ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रिग्नोमेट्री में फिगर में आपको दिखाया गया होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप चाहे साइन थीटा का यूज करें, चाहे कॉस थीटा का यूज करें, चाहे टेन थीटा का यूज करें, आपको रेशियो मालूम होना चाहिए। और जब आपको रेशियो मालूम होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी फिगर से ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं।
ये देखिए बच्चों, ये हाइट है, ये x है, तो tan थीटा बराबर h/x। तो 3 पैरामीटर दिए हैं, 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, तीसरी चीज आप निकाल लेंगे। सिंपल ये मैथमेटिक्स है। तो ये इस तरह से मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो ये आपके मेथड हैं, रडार मेथड, सोनार मेथड, लेजर मेथड, इको मेथड और ट्रायंगुलेशन मेथड। इन 5 मेथड से हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं। अब इतना डिस्कशन के बाद बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बच्ची माइक नहीं ऑन करेगी, सब लोग चैट बॉक्स में बताइए यस नो। 35 की संख्या है इस समय, चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग लिखिए, लिखेंगे तो कुछ इन्वॉल्व रहेंगे। बस और लिखिए। चलिए अब 2 बातें और कर लें जरूरी। चलिए ठीक है, अब लिखना बंद करिए चैट बॉक्स में। विद्यालय के पर्पज से 2 बातें जरूरी हैं। तो पहली जो चीज है कि अगस्त में सीबीएसई बोर्ड एनरोलमेंट शुरू कर रहा है 11th के। आप लोगों की क्लास चलाई जा रही है, 99 लोग एनरोल्ड हैं इस क्लास में, और 11th ए में 25, 11th बी में 30, 55 स्टूडेंट हैं। अभी आप ही लोगों में से कई लोगों ने नहीं कराया है, तो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एनरोलमेंट सब शॉर्ट टाइम में आएगा, 15-20 दिन में सब खत्म हो जाएगा। सोचते समझते आप लोगों को टाइम बीत जाएगा, इसलिए चीजें टालिए मत। जो बोर्ड का काम है वो तो करा लीजिए। मान लीजिए 6-7 वाले नहीं एडमिशन ले रहे हैं तो समय वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई ऑप्शन हो तो बताइए। बोर्ड में आपको एग्जाम देना ही देना है, नवंबर में एग्जाम में अपीयर होना ही होना है, इसलिए बोर्ड के काम में कोई बाधा ना आने पाए, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन जुलाई में ही करवा लें। आपके रिजल्ट आने वाले हैं, फिर बाद में आप भी परेशान होंगे, मेंटली हैरेसमेंट होता है दुनिया भर का। इससे अच्छा है कि भाई पढ़ना है तो एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी जो बात है वो है, पहले भी मैंने चर्चा की थी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा देना चाहिए, अब जबरदस्ती वाला कोई चक्कर नहीं है। आज जितनी बालिकाएं हैं वो अभी मेरे मतलब 11th ए का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और चाहे बी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहां भी जुड़ी हुई हो, उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर दे देंगे, जिससे उनसे संपर्क स्थापित हो। बस्ती के आप चाहे जिस हिस्से में रहें, उससे मतलब नहीं है। गुरु दक्षिणा सप्ताह चल रहा है, बार बार कहना ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए कि 2-3 दिन बाहर आप अपना जेब खर्च नहीं करेंगे या कुछ नहीं, कहीं से कटौती करके, क्योंकि ये बड़े पुनीत कर्तव्य के लिए दिया जाता है। आप लोग जब 10th में रहे होंगे तो पिछले साल राम मंदिर का भी आंदोलन हुआ था। आपके आचार्यों ने धन, वो धन किसी के पास नहीं, वो धन है अयोध्या में। अयोध्या में देख ही रहे हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस तरह ये सारे काम जो है ये राष्ट्र की प्रगति के लिए है। सरकार तो हमारी कर भी रही है, लेकिन अपना जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है। इसलिए आप लोग गुरु दक्षिणा जरूर करें, और क्लास खत्म होने के बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर सेंड कर दीजिए। अपने पिताजी से बात कर लीजिए, ऐसे ऐसा सर कह रहे थे क्या। जो पुरानी छात्राएं वो तो सब जानती ही होंगी। अब अगला जो, चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पैरेलैक्स है। हेडिंग डालिए PARALLAX, पैरेलैक्स।
PARALLAX पैरालैक्स। अब देखिए क्या है ये ऐसे जहां भी आप बैठे हो पेन अपने सामने रखिए, एक बार बाईं आंख बंद करके दाएं से देखिए, बैकग्राउंड को देखिए और फिर दाईं आंख बंद करके बाईं से देखिए, बस इतना देखिए, फिर मैं जो पूछूं वो बताइएगा मुझे। पेन बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसे सीधे देखिए, आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहा, पेन बिल्कुल सीधे होना चाहिए। एक बार बाईं आंख बंद करके दाईं से देखना है और एक बार दाईं आंख बंद करके बाईं से देखना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। चलिए, ये बच्ची कौन है? प्रियांशी, आप बताइए कैसा आपको बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा था? बताइए। चलिए, आपकी आवाज ही नहीं होगी। मानसी मिश्रा, आप बताइए। किसी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ये सब बिल्कुल स्मार्ट शांत। Yes, sir. हाँ, साक्षी पांडे, आप बोलिए। सर समझे नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसे पेन दिखाई पड़ रहा है? हाँ, यस सर, यस सर। एक बार दाईं आंख बंद करके बाईं से देखिए, पीछे बैकग्राउंड में, और एक बार बाईं आंख बंद करके दाईं से देखिए। बताइए क्या कुछ कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है और क्या लग रहा है? पोजीशन में कुछ चेंज नजर आ रहा है? सही लिखा है बच्चे ने। चलिए, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स आप प्रैक्टिकल नहीं किया है। आंचल सिंह, आप बताइए। सब पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये जो पोजीशन चेंज है, अब सब लोग माइक ऑफ कर लें। तो ये जो पोजीशन चेंज है यही है पैरेलैक्स। लिखिए डेफिनेशन, कॉपी पेन लेके डेफिनेशन लिखिए। इट इज द apparent shift, it is the apparent, APPARENT, it is the apparent shift in the position of the object, it is the apparent shift in the position of the object with respect to another, with respect to another, when we shift our eyes, when we shift our eyes sidewise, when we shift our eyes sidewise। इसको रफ फिगर से भी क्लियर कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी लेफ्ट आई है, ये हमारी आर आई है, राइट आई है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है बी, जिसे बेसिस बोलते हैं। ये कुछ ना कुछ आपकी पोजीशन जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही होगी। आप सामने देखिए प्रैक्टिकल करके,
इस थीटा जो एंगल है ये पैरेलैक्स एंगल है, और आपने एंगल बराबर पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस। यही है फार्मूला, और इसी से हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे। अब इसको भी मैं नोट भेज देता हूं, इसको लिखिएगा। पैरेलैक्स मतलब होता है अपरेंट चेंज या अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन फ्रॉम टू डिफरेंट व्यू। अब इस चैप्टर में देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, मैं हेडिंग वाइज आपको पढ़ दे रहा हूं। देखिए ये जो रेंज है मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो है ही है, मेजरमेंट ऑफ मास पेज नंबर 21 पे है। ये आपको नहीं पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ मास। और इसमें ही देखिए छोटी छोटी यूनिटें दी हुई हैं, एनसीईआरटी में मिला 1 फर्मी रेंज ऑफ लेंथ में 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर मिला। चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग यस या नो। एनसीईआरटी पेज नंबर 21 चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी 14 लोगों ने लिखा चैट बॉक्स में, और लोग क्या सो रहे हैं क्या क्लास में? 1 पारसेक दिया हुआ है, ये सब डिफरेंट यूनिट 17 हो गए, अभी भी नहीं पूरे पहुंचे 33 तक, 19। जो कहा जाए उसको ऑनलाइन क्लास में आपको करना चाहिए। चलिए तो ये भी ये लिखिएगा, मेजरमेंट ऑफ मास नहीं है। फिर अगला है एक्यूरेसी एरर, सिस्टमेटिक एरर है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर है, डायमेंशनल एनालिसिस है, राउंडिंग ऑफ है। यही चीजें हैं। कल अगला चैप्टर एक दिन और इस पर लेंगे। और ये चीज सुनिए आप लोग कि बुक के क्वेश्चन बाद में लगाइएगा। आज शाम को मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको कॉपी में लगाए, कॉपी में जो आप बना रही हैं फेयर लगाइएगा। फिर आगे अब मेरा सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को ये लास्ट डे रहेगा इस चैप्टर का। अपना नोट्स पूरा कर लीजिए, और जो आज मैं भेजूंगा न्यूमेरिकल की शीट उसको कर लीजिएगा। और ये एक बार पुनः मैं आप लोगों को ध्यान दे रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के संदर्भ में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लोग। गुरु दक्षिणा में कोई भी बाध्यता नहीं है, 10 रुपए से लेके जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी मतलब ये एक सामाजिक कार्य है, जितना उत्साह हो, ये सब चीजों आप जमा करिएगा। तो ठीक है, फिर सैटरडे को इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। हाँ बोले आराधना, क्या कह रही हैं? सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करना है, अभी नहीं करना है, जो मैं भेजूंगा शाम को उसको करना है, तब परसों डिस्कस करेंगे। कल टाइम लगेगा ना 15-20 सवाल करने में, उसको यस करिएगा। अभी अभी पढ़िए, नोट बनाइए। तो ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।